महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने समझाया कि गृहस्थ में रहकर भी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, गुरु की प्राप्ति कर सकता है। सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, गृहस्थ में रह करके तो मनुष्य माया के जाल में इतना फंसा रहता है कि उसका मन ही एकाग्र नहीं होता, तो वो गुरु की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती है, तब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो गृहस्थ में रहकर भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसी पर आधारित मैं एक तुझे छोटी सी कथा सुनाता हूँ। राजा जनक बहुत अच्छे राजा थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। वो धार्मिक शास्त्रों और विद्वानों को अपने यहाँ राजसभा में बुलाया करते थे। एक बार जब वो राजसभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि ये बताओ कि परमात्मा को किसने देखा है, और यदि किसी ने देखा है तो वो मुझे बताए। इस पर सारे विद्वान हैरान होकर के ये सोचने लगे कि परमात्मा की प्राप्ति तो इतनी आसान नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए तो दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है, और ये भी दिव्य दृष्टि तो बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होती। जब तक गुरु नाम की दीक्षा नहीं देता तब तक हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जब गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश में लाता है तभी हम उस परमेश्वर परमात्मा और गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। बस राजा ने इतना कहा ही था कि थोड़ी देर में अष्टावक्र जी आ जाते हैं और कहते हैं, राजन, आपका प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है, मैं आपको परमात्मा का दर्शन कराता हूँ। और इतना कहने के बाद वो राजा के समीप पहुँचते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, इस सिंहासन पर बैठकर तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें राज सिंहासन त्यागना होगा। राजा राज सिंहासन से उतरकर बाहर आ जाते हैं और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम इसी भूमि पर बैठ जाओ, तब मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे। राजा ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी धन दौलत सब कुछ है, जो कुछ मुनिवर आप कहेंगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, ये धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा ये आपका नहीं है, ये तो सब जनता का है। इसे आपने जनता के द्वारा अर्जित किया है और ये परमात्मा की कृपा से ही आपके पास है। इसके बाद अष्टावक्र जी ने कहा कि आपके पास जो अपनी वस्तु है वो आप मुझे गुरु दक्षिणा में दीजिए। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पास मेरा शरीर है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, ये शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर आपको परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, और परमात्मा की कृपा से ही ये शरीर नष्ट हो जाता है। यानी मनुष्य का जन्म भी परमात्मा की कृपा से होता है और मनुष्य की मृत्यु भी परमात्मा की कृपा से होती है। जब मनुष्य संसार रूपी सागर को छोड़ जाता है तो ये परम तत्व से बना हुआ शरीर से जो ये आत्मा है वो उसी परम तत्व में जाकर विलीन हो जाती है। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आपने तो मेरे विवेक खोल दिए हैं, आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मुझे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो गया है कि जो मैं प्रश्न कर रहा था वो गलत था। तब अष्टावक्र जी ने राजा को नामदान की दीक्षा दी और परमेश्वर के दर्शन कराए। इसके पश्चात अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, प्रातः तुम्हें उठ करके सुमरन भजन करना है और सायंकाल फिर तुमको सुमरन भजन करना है। इस सुमरन भजन के आधार पर तुम उस परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे जिसको पाने के लिए तुम इस संसार जगत में आए हो। क्योंकि परमात्मा धरती पर मनुष्य को इसीलिए भेजता है कि संसार जगत के सारे कार्य करने के साथ साथ मुझे मत भूलना और मेरे उन सारे कार्यों के साथ मुझे याद रखना।
इसके बाद अष्टावक्र जी वहाँ से चले जाते हैं और राजा ने उनके कहे अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठकर भजन सुमरन करना, शाम को फिर भजन सुमरन करना। प्रजा का वो पूरा ध्यान रखते थे। गृहस्थ में रह करके ही उन्होंने इतनी तपस्या की कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। और एक दिन जब विष्णु भगवान के उन्हें दर्शन हुए तो भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने जितनी तपस्या की है इसी कारण मैंने तुमको दर्शन दिए हैं और तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। राजा जनक इसीलिए विदेह कहलाए और उनकी दूर दूर तक ख्याति फैली। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य यदि गुरु से दीक्षा ले लेता है, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यदि पूरा प्रयत्न करता है, तो गुरु वो परमेश्वर उसे प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ इसके लिए उसी की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो अंतर में बैठा हुआ परमात्मा वो गुरु आपको दर्शन जरूर देगा।